बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को सुप्रीम शुभारं मंगल धन श्री देव चंद्र जी श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम तेज कुमार श्यामा बन बन करो प्राण पियाजी को पल पल करो प्राण। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहां नहीं करनी बहारे की नाम बहारे की नाम। बोली प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की सात की कृष्ण कन्हैया की दानाधार प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ कोटि कोटि साथ जी अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपनी चंपा बाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी जिनके हृदय में मेरी के श्रीदार शिरमौर सत्य श्री रतन बाई जी विराजमान है और साक्षात धाम बनी अपने आवेश रूप से विराजमान होकर हम सबको जागृत कर रहे हैं। इन सब के चरणों में अब अपने वचन तरीके से हम अपने जागरण के मूल में श्री परमा जी यहाँ की दिव्य धारा को प्रणाम करते हैं। सुंदर बांग्ला जी दरबार जहाँ पर मेरे पास अपनी मुखार से प्रेम भरी आनंद में ये जहाँ पावन मुग्ध होती की शोभा को देखकर परिक्रमा करके अब मैं अपने को मठ से दरबार में चलती हूँ जहाँ पर मेरे प्राण वल्लभ ऐसे वांग्य स्वरूप से विराजमान सुंदर सिंहासन जिस पर स्वर्ण के 12 थंब किस प्रकार झिलमिला रहे के तरह की चंदन के झूले पर विराजमान मेरी इंद्रावती सखी कैसे अपनी नूरी तन से विराजमान है। सभी जागृत आत्माएं कैसे इंद्रावती के हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ से वो प्रेम भरी वो आनंद में गिरना में अपनी सभी आत्माओं के चरणों में प्रणाम करके अपनी इंद्रावती के सिर अब मैं अपने धाम
इस 14 लोग ब्रह्मांड से परे, महाविष्णु से आदि नारायण से भी परे, उसमें न कोई शरीर, ना कोई रंग, ना कोई रूप, ना कोई प्रश्न, अनंत विस्तार, जहाँ इस संसार का भी इन सब हमें बेहद मतलब में प्रवेश करते, यहाँ की चमचमाती हुई नूरमयी जिमी, वृक्ष, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सब कुछ सत्य है और आनंद से भरपूर है। काल माया के ब्रह्मांड की भांति दुखदाई नहीं है। इन सबके शोभा को देख हम अपने परम धाम में प्रवेश करें। ये मेरा नूरी परम धाम, जहाँ की यावत सामने सब कुछ सच्चिदानंद है। यहाँ के नूरमयी वृक्ष और इन वृक्षों से निकलता नूरी प्रकाश, इतना सुंदर झिलमिलाता हुआ रंग में कितना सुंदर लग रहा है, जो मेरे इस पूरे परम धाम का हृदय है। इसका विस्तार ही मेरा पूरा परम धाम, इसी के सामने पाए हुआ सुंदर चंद्र चंद्र, इस चांदनी चौक की शोभा को देखिए। यहाँ से उठती हुई नूरमयी किरणें ऐसे आकाश को छूती हुई प्रतीत हो। यहाँ की इस नूरमयी जिमी पर जो नूरमयी गोल चकोर 2 खूने 3 खूने रेती कैसे झिलमिला रही, जो अनंत रंगों से युक्त है। ये सखियो, जरा इस नूरमयी रेती में अपने चरण रखकर तो देखो, ये कितने सुंदर लग रहे हैं। एक एक कण के अंदर कैसे नूरी प्रकाश झिलमिला रहा है, जो मेरे धाम के धनी इंद्रावती जी के हृदय में बैठ कर दिखा रहे हैं कि देखो, इस रेती के सुंदर नूर को देखो, जिसके अंदर से ये रेत की जो किरणें हैं कैसे नृत्य करती हुई दिखाई दी। क्योंकि सब कुछ ये धनी की आशिक है। जैसे हम अपने धनी से प्रेम चाहते हैं, इसी तरह से ये रेती भी धनी से ही प्रेम चाहती है। तो ये क्यों नहीं उस आनंद में डूबी।
इस आनंद की शोभा को देखो तो सही। इस उज्जवल और कहूं कि रंग बिरंगी रेती, और इस रेती को जब मैं हाथ में उठाती हूँ, इन शब्दों में इसका वर्णन करूं, कोई चीज है ही नहीं जो यहाँ की उपमा देकर मैं बयान कर सकूं। क्योंकि ये रेती, ये जिमी के कण हैं, और वो भी कैसे, जो मेरे धनी के हृदय के अंदर भरे हुए रस है। क्योंकि जिमी क्या है, ये परम धाम की जिमी मेरे धनी का हृदय है। तब सोचो मेरे धनी का हृदय कितना कोमल है, कितना गुणों का भंडार है, कितना रस का सागर है, कितने आनंद की लीलाओं से ओत है। वही सब यहाँ प्रकट हो। कहीं रेती के रूप में, तो कहीं वृक्ष के रूप में, तो कहीं इस सुंदर रेती के रूप। इसमें खिल्ला करते हुए इन नूर में जानवरों को तो देखो, ये से भी नूर के हैं। कोई हाड़ मास के नहीं, इनका नूरी स्वरूप, नूरी प्रकाश से ओत प्रोत है। इनके रोम रोम से निकलती हुई खुशबू, अंग अंग से छिटकता हुआ वो प्रकाश, जो इनके पंखों पर सुंदर रंग बिरंगी चित्रकारी कैसे शोभा ले रही है। जैसे मेरे धनी के अंगों पर आभूषण शोभाई, वस्त्र शोभाई, इसी भांति इन पशु पक्षियों के नूरी तन पर नूरी ही आभूषण और नूरी ही वस्त्र शोभाई। और जब ये आपस में क्रीड़ा करते हैं, तो ऐसा लगता है मानो नूर ही नूर से भर। इन सुंदर नूरी वृक्षों की शोभा को देख, इनके नीचे आए हुए कमर भर ऊंचे चबूतरे, और इन चबूतरों पर बिछी हुई कालीन, जो एक के नीचे लाल रंग की तो दूसरे के नीचे हरे रंग की कालीन, कितनी सुंदर शोभा है। इस पर सुंदर चलकर तो इस नूरमयी रेती से अपने कदम इन सीढ़ियों पर रखे, तो ये सीढ़ियां भी अत्यंत ही कोमल है। ये रंग बिछी हुई कालीन, ये बिछाई नहीं, ये जड़ी नहीं, उतारी नहीं, ये स्वतः ही इन सीढ़ियों का प्रकाश, जिन पर भांति भांति के चित्रकार फूल बेल बूटी, और उन सीढ़ियों के दोनों तरफ लगा हुआ कठिन,
मैं कोमल कोमल हाथों से इन पठेरे को छू कर चलती है, इनको पकड़ कर चलती है, तो ये अत्यंत ही शीतल, अत्यंत ही मुलायम, वहां से शब्द नहीं, पर जब रूह इसमें डूबती है तो तभी पता चलता है। इन दोनों वृक्षों के मध्य ये अति सुंदर दो मंदिर की जोड़ी रोश, जिस पर मेरे प्राण प्रियतम मेरे धाम के दुल्हा मेरी श्यामा जी की बात करकर हाथ में हाथ डालकर जब मुख्य द्वार की ओर चलते हैं, और पीछे पीछे हम सब सीखे, कोई धनी के ऊपर फूल बरसाते, कोई सिर पर चमल देकर डोलाती, तो कोई छतरी लगा, ये पशु पक्षी कोई आगे नृत्य कर रहे हैं, धनी को कूद कूद कर नाच नाच कर जा रहे हैं, और कोई बराबर में खड़े होकर राम धनी की अगवानी करके कैसे फूल वर्षा कर करके, कितना सुंदर ये नजारा। और जब मेरे प्राण प्रियतम अपनी प्रेम भरी दृष्टि से सबको नियंत्रित करते हैं, ऐसा लगता है सबको ही प्रभावित करते इस सुंदर रास्ते से चले, अपनी सुंदर झिलमिलाते हुए इन लोरी सीढ़ियों की शोभा को देखो, मानो ये सीढ़ियां भी लालायित हैं धनी का स्पर्श पाने को। ये भी अपने आप को अत्यंत कोमल बना रही है, ताकि मेरे धाम धनी के कोमल कोमल चरण, मेरे ब्रह्म आत्मा के कोमल कोमल चरणों में कोई कष्ट न हो, इसलिए सीढ़ियां भी अत्यंत कोमल हो जाए। और भी कोमलता के लिए इस पर बिछी हुई गिलहम के ऊपर सुंदर नूरमयी पुष्प, इन सीढ़ियों की शोभा को देख, ये सीढ़ियां कैसे चमचमा रही है, और इनके कठिने की बात करें तो अत्यंत ही विशाल है। इन पर हम सब सखियों का चढ़ना उतरना दौड़ना कभी बैठना नहीं वर्णन हो सकता। इन सीढ़ियों से निकलता हुआ प्रकाश, एक तो इनका स्वयं का प्रकाश, एक ये थी देखो दरवाजे का नूरी प्रकाश, जो नूरी द्वार कितना सुंदर लग रहा है। दरवाजे की शोभा तो सुंदर नूरी सीढ़ी है, और इनके दोनों तरफ अति सुंदर अति प्यारे चबूतरे, जिन पर पांच पांच तंग कितने शोभा देते, इनकी सुंदर मेहराबों की शोभा, इन मेहराबों में हम सब सखियों किस प्रकार धनी के साथ यहाँ
उस शोभा का कोई परिमाण नहीं। एक सुंदर लंबे दरवाजे की शोभा, जो शब्दों की सीमा से परे है। इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर मुख्य द्वार के सम्मुख आया हुआ 2 मंदिर का लंबा और चौड़ा इस चौक की शोभा अपने आप को महसूस कीजिए। यहाँ खड़े होकर सुंदर शोभा, चांदनी चौक की तरफ को देखो तो कैसे सुंदर झिलमिलाती हुई रेती, रेती से उठती हुई रंग बिरंगी किरणें, और इस नूरमय रेती में क्रीड़ा करते हुए पशु पक्षी कितने सुंदर। वृक्षों को भी देखो तो ये भी कैसे धनी की मस्ती में मस्त होकर मानो पत्ती से पत्ती टकरा कर तालियां बजा बजा कर अपने मधुर मधुर संगीत से, मधुर मधुर स्वर से धनी का गुणगान करते, और झुक झुक कर धनी को सजते। दाएं बाएं की शोभा को देखो तो सुंदर नूर में चबूतरे, जिनके झरोखे का, क्योंकि यहाँ पर हम खड़े होकर बाहर झांकते हैं। अपने दाएं बाएं चबूतरे पर आए हुए सुंदर कठेड़े की शोभा अपरंपार है। ये कितने विशाल हैं, 2 मंदिर की चूड़ी, 4 मंदिर के लंबे, उत्तर से दक्षिण, कितने सुंदर कितने विशाल हैं। यहाँ पर हम बैठकर धनी के साथ बातें, यहाँ के मेहराब में खड़े होकर हाथ जान नृत्य करते हुए, क्रीड़ा करते हुए पशु पक्षियों करते हुए, पश्चिम की तरफ देखो तो सुंदर मेरा मूली झिलमिल, दाएं बाएं तो हीरे की मेहराब नजर आ रही है, जिनमें अनेक रत्नों का प्रकाश, और जो प्रकाश आकर, जो हम इस चौक में खड़े हैं तो चारों तरफ का प्रकाश जब हमारे ऊपर पड़ रहा है तो कितना सुंदर नर गंगा आज मेरे सखियों के वस्त्र, मेरे प्राण प्रियतम का अंग अंग कैसे इन रंगों से रंगा। जरा देखो तो सही, दाएं बाएं तो ये हीरे की मेहराबे, वो की शोभा, अपने सुंदर बाल की शोभा, ये अति बड़ा विशाल द्वार जिस पर दर्पण रंग के किवाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, जो हरे रंग के फ्रेम से जड़ा हुआ, और जिसके चारों तरफ सेंद्रिय रंग चिपका। इन फूलों की सुंदर सुंदर, कोई ये नकली नहीं है,
या ऐसे नहीं है जो मुरझा जाए, या केवल चित्रकारी भी चेतन है, तो ये पुष्प भी, इनके बनी हुई डालियां पत्तियां भी हवा में हिल रही हैं। वहां तो ये के ऊपर एक एक पत्ती को भी न्यौछावर करके धनी को फूल पत्तियों से सजा हुआ मेरा मुख्य द्वार कितना सुंदर लग रहा। और जरा देखो तो सही, मेरे धाम धनी के सुंदर मकान, इन मोरी अंगों पे शोभा, इनके ऊपर के कोई सुंदर पुष्प। जो कुछ सखियां इस दूसरी भौम के छज्जे पर खड़ी होकर फूलों की बरसात करने का स्वागत कर। जब हम सखियां यहाँ पर खड़े होकर धनी भांति भांति के नजारे देखा, जरा देखो तो सही, इस दो मंदिर की जोड़ी हीरे की मेहराब के ऊपर दूसरी भौम पर किस प्रकार कठड़े से लगकर मेरी सखियां, एक तो मेरी इन सखियों का अंगों का, वस्त्रों का, आभूषणों का नूरी दिव्य प्रकाश, और ऊपर से ये हीरे की मेहराब, इसके अंदर से निकलता हुआ नूर प्रकाश, इतना सुंदर। देखिए शोभा को देखो तो बस दिल करता है देखते ही रह जाऊं। अच्छा, धीरे से मेरे प्राण प्रियतम ऊपर की ओर इशारा किया, देखो तो सही कच्ची विशाल छत, जिस छत के चारों तरफ सुंदर मेहराबें मुझे नजर आ रही हैं। दाएं बाएं की हीरे की मेहराब, पीछे मेरे दो मंदिर के चौड़े दरवाजे के ऊपर की मेहराब, और पूर्व तरफ देखो तो कैसे सुंदर मेरी दो मंदिर की ऊंची मेहराब। यहाँ खड़े होकर अपनी गर्दन ऊपर उठाकर जरा अपने धाम द्वार की सुंदर शोभा को निहारिए तो सही। ये जो मेहराबे हैं, इन पर चमचमाते हुए तीन तीन माणिक्य के फूल, जिनसे अनंत प्रकाश, इस शोभा को शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। और छत की शोभा को देखो तो लटकता हुआ झूमर, इनके झूमर में से लटकती हुई घंटियां जो टन 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 करके धनी का स्वागत कर रही है। छत के ऊपर बनी हुई चित्र मेहराबों के ऊपर सुंदर चित्र दर्शन लावे की भांति मैं इस चौक की शोभा को देखूं कि छत की शोभा को देखूं, इस द्वार की शोभा को देखूं क्या दाएं बाएं की मेहराबों से निकलते हुए प्रकाश को चारों तरफ अपनता हुए। और एक विशेष शोभा और देखिए कितनी सुंदर लग रही, मेरे मुख्य द्वार के ऊपर
जो एक मंदिर तक तो मेरा मुख्य द्वार शोभायमान है, जो 88 हाथ ऊंचा, और उसके ऊपर 12 हाथ में सुंदर चित्रकारी, 3 झिल मिलाते हुए मानिक के पुष्प। जस्ट इसी के ऊपर कुछ ही चौड़ा निकलता हुआ छज्जा, और इस छज्जे पर बनी हुई मेहराबें कितनी सुंदर लग रही हैं। से देखो तो 3 मेहराबें, और अंदर देखो तो इन 3 के अंदर भी 3 3 मेहराबें कितनी सुंदर लग रही। बस दिल कहता है कि यहाँ की शोभा को देखते ही रह जाए। और इनके मध्य में, इन 9 मेहराओं के मध्य में एक प्यारा, अति सुंदर ये झरोका, और इसमें खड़ी हुई मेरी सुंदर हाथ में यहाँ का पूरा नजारा इस झरोके से की इच्छा हो तो हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं, तो द्वार स्वतः खुल जाते। और एक मंदिर की ऊंची, 1 हाथ ऊंचे सुंदर चौखट को उलंघ कर अंदर प्रवेश कर सकते। और नहीं तो यहीं पर बैठ कर इस सुंदर नजारे को महसूस कर खड़े करके अपने आप को महसूस कीजिए। कहाँ वल्लभ के संग स्थायी चरित्र की ओर तुझे, तो मेरे प्राण प्रियतम बड़े ही कोमल से, बड़े ही प्रेम से अपना एक पग उठा, जब ऊपर चढ़कर इन पर बिछी हुई कुर्सियों पर बैठकर अपने धनी के साथ कैसी मीठी मीठी बातें कर, मीठी मीठी बातों इन धमों पर चित्रित, चाहे फूल हो, चाहे मोर हो, चाहे तोता हो, चाहे मैना हो, कैसे कान लेकर सुन रहे हैं। और जब यहाँ पर बैठ अपने धनी से बातें करते हैं, या यहाँ की शोभा को निहारते हैं, तो धनी सारे से सारी बातें बता,
अब इन थंबों की मेहराब में कठेरे पर हाथ रखकर जमीन पे तुम खड़े होते हैं। जिस प्रकार की मेहराब के अंदर खड़े होते हैं, उसी रंग का प्रकाश मेरे धनी के शोभा श्रृंगार को कैसे बदले। वैसे अपने धाम तुलसी का, अपने प्राण प्रियतम के सुंदर छवि का वर्णन नहीं हो सकता। मेरे धाम धनी के कोमल कोमल हस्त, नाजुक टुकड़ी को वक्षस्थल पर लहराते हुए नृत्य करते हुए गुलहारों की शोभा। इन सुंदर केसों की शोभा को देखो और इन केशों पर आए हुए सुंदर बाल जो अनंत रंगों से दीप्यमान हो रही है। इन सुंदर घुंघराले केसों से निकलता और जब ऊपर से इन थंबों का प्रकाश मेरे धनी के नंगों